अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने आपको अपने दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक खैर ऑफिस से होंगे, जाके में गमदारी खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यूके का विजिट वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया। क्यों विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्या वजह थी कि मेरा विजिट वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया? इसका जवाब कुछ यूँ है कि आपका विजिट वीज़ा इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि 95% की चांस है कि आपने बैंक स्टेटमेंट सही से सबमिट नहीं की थी और आपने जस्टिफिकेशन सही से नहीं दी थी। नंबर 1। 5% ये रीज़न हो सकता है कि आपने फॉर्म सही से फिल नहीं किया। दो चीज़ें हैं, या ओवरऑल ये दो चीज़ें, तीसरी चीज़ कोई है ही नहीं, या ओवरऑल के आपके डॉक्यूमेंट्स के ऑब्जेक्शन है। दैट्स अनदर थ्योरी। बेसिक थ्योरी है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। 95% आपने बैंक स्टेटमेंट को सही से जस्टिफाई नहीं किया हुआ। बैंक स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करते हैं? बैंक स्टेटमेंट के लिए सबसे बड़ी गलती आप ये लोग करते हैं, आप लोग हमेशा ये करते हैं कि आप मल्टीपल बैंक की स्टेटमेंट लगा देते हैं। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, दूसरी गलती आप ये करते हैं कि आप बिजनेस स्टेटमेंट्स को लगा देते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो कि आप कहते हैं जी हमारे नाम पे, लेकिन वो जो अकाउंट होता है उसका जो टाइटल होता है वो बिजनेस अकाउंट होता है, जिसमें आप वो लगा देते हैं स्टेटमेंट। आपका 90% वीज़ा लग भी रहा हो तो आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल कुछ ना कुछ सवालिया निशान जो है वो छोड़ जाती हैं कि ये आपने जो बिजनेस स्टेटमेंट लगाई है डज नॉट रिवील योर पर्सनल इनकम। बिजनेस स्टेटमेंट रिवील्स द इनकम ऑफ द बिजनेस। ये दो चीज़ें तो आप बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए, ठीक हो गया। तीसरी चीज़, बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़ाती लगी होती है लेकिन आपने अपनी क्रेडिट्स और डेबिट्स जस्टिफाई नहीं किए होते। बहुत इरेगुलर सी, अनयूजुअल सी ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि बहुत अलार्मिंग होती हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ये कहते हैं जी हमने कहीं बाहर जाना है, 10 लाख डाल लो, 5 लाख निकाल लो, 25 लाख डाल लो, 20 लाख निकाल लो, फिर 30 लाख डालो। ये जी स्टेटमेंट स्ट्रांग हो रही है। भाई स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं हो रही है, आपके लिए मसला बन रहा है। ये आप जितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इतनी ट्रांजेक्शन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है कि आप कर क्या रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? हाउ इज दैट के ओवरऑल आप बिजनेस कर रहे हैं, लेट अस सपोज आप कहते हैं मैं बिजनेस मैन हूँ और मेरे अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, आपकी टैक्स रिटर्न देखी जाती है, टैक्स रिटर्न में आपने फाइल किया होता है जी आप महीने का सिर्फ लाख रुपए कमा रहे हैं और आप टैक्स से भी एग्जेम्प्टेड है। बैंक स्टेटमेंट आपने साथ लगाई होती है कि जी आप जो है ओवरऑल ये 25 लाख आया, 30 लाख गया, 50 लाख जमा हुआ, 45 लाख निकल गया, ये दोनों में तजाद आ गया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर ओवरऑल आप कहते हैं जी मेरा बिजनेसमैन हूँ, तो आपने जो फाइल रिटर्न की होती है वो अपने बिजनेस की होती है। फिर बैंक स्टेटमेंट आपने जाती लगाई हुई, तो बिजनेस से आप कमा नहीं रहे इतना, तो यहाँ पे आपने कैसे पैसे इतने डाल दिए, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। या ओवरऑल आपने टैक्स रिटर्न जाती लगाई होती है और पैसा जो आपकी स्टेटमेंट है वो बिजनेस की शो कर होता है। दोनों सूरतों में आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यूके विजिट वीज़ा इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन बैंक स्टेटमेंट। 95% बैंक स्टेटमेंट, 5% फॉर्म आप कैसे फिल करते हैं। पढ़े लिखे लोग डेफिनेटली जाना जा रहे होंगे। इस वक्त ये बात मैं क्लियर कर दूं कि यूके में आप इस वक्त एज पाकिस्तानी पासपोर्ट आप खाली यूके का विजिट वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपकी वर्क परमिट के ऑप्शन मैंने बड़े व्लॉग्स किए हैं कि नहीं, ठीक है, आप उसकी तरफ नहीं जा सकते। या तो आपके पास कोई जॉब ऑफर हो वहाँ से, उसका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। आपके नाम की जॉब ऑफर हो, फिर वो वीज़ा भी वही बेचते हैं, जॉब ऑफर भी वही बेचते हैं, आपकी इंश्योरेंस भी वही करवाते हैं, टिकट भी वो देते हैं। आप तब जा सकते हैं ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, आप तब जा सकेंगे जब आप बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं, डॉक्टर, या आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं। विजिट वीज़ा का मैंने आपको बता दिया। अब विजिट वीज़ा पे ये सारी गलतियाँ जो आप लोग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। फॉर्म को सही से फिल ना करना, डॉक्यूमेंट्स को सही से जस्टिफाई ना करना, बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाई ना करना, गलत बैंक स्टेटमेंट लगाना और चार बैंक स्टेटमेंट लगा देना। दिस इज द रीजन। और खुद अप्लाई कर देना विदाउट, क्योंकि देखिए लेट अस सपोज एक ओवरऑल अगर आपका इकोनॉमिक्स का, स्टैट्स का, सीए का, एसीसीए का बैकग्राउंड नहीं है, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई बैंक स्टेटमेंट? आपको आती नहीं होगी कि जस्टिफिकेशन होती है क्या, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन क्या होती है, यू डोंट नो। आप होंगे बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े इंजीनियर होंगे, बिकॉज मैं खुद हो रहा ही नहीं है। अब डेफिनेटली मैं अगर इकोनॉमिस्ट हूँ तो मुझे नहीं पता कि ओवरऑल सर्जरी के मैटर्स कैसे देखते हैं, ह्यूमन सर्जरी या इंजीनियरिंग में एक हेलीकॉप्टर किस मैकेनिज्म के थ्रू ऊपर उठता है। हालांकि मैंने की भी इंजीनियरिंग हुई, ग्रेजुएशन तक मेरी जो हायर नेशनल डिप्लोमा मेरा ग्रेजुएशन में वो इंजीनियरिंग से रेलेवेंट ही है, नेविगेशन में इनडायरेक्ट इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसको आप, सब्जेक्ट्स वही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कैलकुलस वगैरह। मुझे भी नहीं पता ये कैसे उड़ता है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता ये एंड्रॉयड कैसे चलता है, आई डोंट नो। बट इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, अब ये चीज़ें समझ आती हैं, डिस्टेंस समझ आता है, डिस्प्लेसमेंट समझ आती है मुझे, ठीक हो गया। ये सारी वो चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं पे नंबर को, डिस्टेंस को या पैसे को डिफाइन कर देते हैं। रुपया बड़ा समझ आता है, पैसे बड़े समझ आते हैं, बट दिस इज माई फील्ड। और इसी से रेलेवेंसी है आपकी ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन। यूके इज कंसिडर्ड या कनाडा इज कंसिडर्ड अबाउट, यूके और कनाडा इज कनेक्टेड जस्ट विद योर फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस। वो वरीड है आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन पे, उसको डर है
कि अगर आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है तो आप वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। दिस इज़ द मेन रीज़न जो आजकल ज़्यादा सख्तियाँ हुई हुई हैं और वीज़ा नहीं लगता। इसलिए आप अगर यूके का केस अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप यूएसए का केस अप्लाई कर रहे हैं, आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अपना सोर्स ऑफ इनकम वैलिड मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपको देख के बता दूंगा कि आइदर ये स्टेटमेंट केपेबल है कि इस पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या कुछ चीज़ें आपको करनी है कि नहीं। नॉर्मल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।